फिर वो कह रहा है कि मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। हेलो देखो देखो अभी मैंने एक मॉडल बनाया है बॉक्स का, आपको दिखाई दे रहा सर, अब दिख रहा है। हेलो। है? हेलो। हाँ सर, अभी आप कर रहे थे वो दिख रहा था। अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब ठीक। इसे गौतम जी की इधर को लाना, ये आप दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर सर उसने बिल्कुल एक यहीं पर एक कॉलम के पास ही सेक्शन कर दिया, यहाँ पे एल देखिए, ऐसे तो घुमा दिया आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक स्टेनलेस स्टील के लिए क्या करा है, पहले डिफ्यूज पे गए, यहाँ से आर हाँ। की वैल्यू जीरो करा, पिंक की वैल्यू ओके। जीरो और ब्लू की वैल्यू जीरो। ठीक है। ओके। देन ओके। इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन जीरो था ये, मैंने इसको हाँ। नीचे तक लाया 230 तक। 230। ठीक है। ओके। इसके बाद मैंने ग्लॉजीनेस वैल्यू दी है 0.8। ठीक है। ओके। इसके बाद इसमें आई ओ आर वैल्यू पहले 1.6 थी, और ये कुछ इस तरीके ओके। से था पहले। ठीक है। मैंने इसको ऑन करा पहले, और देन वैल्यू डाल दी 20 रेशनल आई ओ आर की। ठीक है। ओके। इसके बाद मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, असाइन, और यहाँ से शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। ठीक है। देन ओके। तो ये आपका मॉडल कुछ ब्लैक कलर का दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप इसको रेंडर ओके। करोगे शिफ्ट क्यू से, तो ये आपको टोटली स्टेनलेस स्टील दिखाई देगा। अगर ये आगे का जैसे आपने इसमें दिया है, ये दरवाजे जो ये जहाँ खिड़की से तो ये दूर है ये। अगर उसने दूर किया होगा तो निकल जाता। तो ये डिजाइन नहीं आती है। नहीं, ये वाले डिजाइन आते हैं। सही। कोई बात आपके ऑप्शन में। लाओ। मैं क्या लाऊं? मेरे पास पेन ही नहीं है, वो तो ठीक है, ये समझ में आ गई स्टेनलेस स्टील। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हो जान दो एक बार। तो वहाँ पे आपने लिया तो था तो पेन ड्राइव। अरे मैंने लिया तो था लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अगर लैपटॉप में नहीं कुछ छुपा के बैठा, अब मैं कैसे दिखाऊं? ये तो बता रहे हैं। ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील। ओके। देन अब हम करेंगे गोल्ड। गोल्ड। ये हमने दिया अरे वो गोल्ड कंप्यूटर मटेरियल। यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आर तो की वैल्यू आपकी रहेगी 42, हमारा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सर, जी की हमारी वैल्यू स्क्रीन रहेगी यूज कर रहे 17, हैं। और हमारी स्क्रीन से बी की रहेगी 0। ठीक है। हमारी स्क्रीन नहीं इसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका आर की वैल्यू 255, रखा है। बी की वैल्यू 194, और डाल दो फटाफट। आर की वैल्यू 255, जी की वैल्यू 194 और बी की वैल्यू 0। ठीक है। ओके। देन ओके। ग्लॉजिनेस 0.87, ग्लॉजिनेस रहेगी आपकी 0.87। देन फ्रेशनल आई ओ आर, ये आपकी रहेगी 25। ठीक है। मैक्स ओके। डेप्थ वो सब डिवीजन आपका 8, और मैक्स डेप्थ 5। इसके बाद आपको इसको फिर से डायरेक्ट, आप डायरेक्ट असाइन भी करा सकते हो ड्रैग करा के, कुछ इस तरीके से।
प्रेस करके ड्रैग कराना है मॉडल पे। फिर शो शेडेड ओके मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इसको ऑन करना है। देन शिफ्ट क्यू, ये आ गया आपका गोल्ड मटेरियल। ओके। गोल्ड में गोल्ड। काला काला तुम्हारा। हेलो हाँ, सर, ये काला काला क्यों आ रहा है इससे? ये आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपका जो व्यू पोर्ट का जो कलर है ना, बैकग्राउंड, वो देखो आपका ये हाँ। फ्रंट से ओपन है। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा, फ्रंट से ये ओपन है, तो जो फ्रंट का पार्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो उस पर मॉडल पे दिखाई देगा। हाँ। ठीक है, अगर ये मेरा ओके मॉडल चारों तरफ से क्लोज रहता तो आपको ये क्लियरली दिखाई देता फिर। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि मैंने जो रिफ्लेक्शन वैल्यू दी थी वो 255 दी थी अभी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि आपको पूरा इस पे जितना वाइट कलर वाइट पोर्शन आएगा रिफ्लेक्शन में, उतना ही इस मॉडल पे मिलेगा आपको। यही बताया था मैंने रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्लास पे। हाँ। तो वही चीज रिफ्लेक्शन आ रही है। ओके। अभी आपने गलत आपने देखा। अभी दिखा रहा हूँ क्यों ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। देखो, मैं इसको टॉप व्यू पे गया और इसको मैंने रोटेट करा। देखो, ये मेरा फ्रंट पार्ट ओपन है। ठीक है, हाँ। और ये तीनों तरफ से क्लोज है, और जो मेरा व्यू पोर्ट है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है ओके वो मेरे को इस पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जो रिफ्लेक्शन वैल्यू दी है वो, इसमें देखोगे आप, आर की वैल्यू 255, बी की वैल्यू 194। यहाँ पे अब मेरा कलर जो है वो ब्लैक नहीं है, वो येलो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा ओके पूरा। क्लियर? ओके। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम। नेक्स्ट आता है हमारा एल्युमिनियम, ए एल यू एम आई एन आई यू एम। यहां से हमने आर की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 29, और नहीं, आर की वैल्यू 30, जी की वैल्यू 29, और बी की वैल्यू आपकी रहेगी 33। ठीक है, ओके इसके बाद रिफ्लेक्शन आपका 250, 250, 250, देन 250। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। रिफ्लेक्शन में आपकी जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी 228, 228, 228 और 228। ये तो रही रिफ्लेक्शन की वैल्यू। और डिफ्यूज में जो कलर रहेगा वो आपका रहेगा 0, 1, 2 और 3। आर की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, और
बी की वैल्यू 0, आरजीबी 0 रहेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में ओके। आपका 228। देन ग्लॉजीनेस, ग्लॉजीनेस आप रखोगे 0.6, और आई ओ आर वैल्यू रखोगे आप 20। क्लियर। इसको फिर मैंने ड्रैग करा के इस ओके। मॉडल पे छोड़ दिया। सी प्रेस करेंगे और शिफ्ट क्यू, ये आपका आ गया एल्युमिनियम। ये कौन सा हो गया, एल्युमिनियम। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कॉपर। एम प्रेस करेंगे, वापस कॉपर, COPPER, कॉपर। कॉपर में आपका क्या रहेगा, जी की वैल्यू आपकी रहेगी 20, बी की वैल्यू रहेगी, वो आर की वैल्यू 20, जी की वैल्यू रहेगी आपकी 7, और बी की वैल्यू रहेगी आपकी 4। क्लियर। इसके बाद ओके। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आपका रहेगा डायरेक्ट आप वैल्यू में डाल दो 218, सॉरी नहीं डालना पड़ेगा, आर की वैल्यू 218, बी की वो जी की वैल्यू 136, 218 आर की वैल्यू, जी की वैल्यू आपकी रहेगी 136, और बी की वैल्यू रहेगी आपकी 120। देन ओके, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन 0.7। इसके बाद आपका आता है फ्रैक्शनल IOR, एल को पहले ऑन करोगे, देन 10 वैल्यू। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, असाइन करा दो और शो करा दो, देन वापस रेंडर। ठीक है। ओके। ओके।
ये रहा आपका कॉपर। इसके बाद हम चलते ओके। हैं ब्रोंज। ब्रोंज। ब्रोंज में आपका वैल्यू रहेगा, आर की वैल्यू 47, बी की वैल्यू 25, वो सॉरी जी की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 10। ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ओके। 222, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू रहेगी आपकी 189 और बी की वैल्यू रहेगी आपकी 111 ओके। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन, वो ग्लॉजीनेस 0.75। इसके बाद आप क्या करोगे, आई ओ आर वैल्यू डाल दोगे 20, इसको फिर असाइन करा दो और शिफ्ट क्यू, ये हो गया आपका ब्रोंज। कौन सा मटेरियल हो गया ये, ब्रोंज का मटेरियल। हाँ, देखो। क्लियर ये। ओके। इसके बाद आता है आपका क्रोम, ब्रोंज। CHROME, क्रोम। यहाँ पे आर की वैल्यू 20 रहेगी आपकी, सॉरी आर की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू भी 6 रहेगी। ठीक है। रिफ्लेक्शन आपका ओके। 230। इसके बाद ग्लॉजीनेस 0.8, फिर आई ओ आर वैल्यू 25, आई ओ आर वैल्यू 25 25। और सब डिवीजन आपका रहेगा 8 और मैक्स डेप्थ रहेगा आपका 10। क्लियर। ओके। इसको फिर असाइन करा लो जी पे और इसको करा दो शो और फिर कर दो उसको वापस रेंडर। ये आपका आ गया कौन सा मटेरियल, क्रोम का। ब्रोंज। हाँ, हाँ भाई। पर यार तो वही रहेगी और तुम उसकी ऊंचाई जो होगी ना,
से तुम्हें 12 फीट पे छोड़ने हैं। ये अब समझ लो पहले पूरी बात। और सही में इनकी बड़ी है तो एक में 3 कैसे करोगे यार? कहाँ है बराबर? हाँ नहीं, अरे यार जो 3.5 फीट तक की सरिया है यहाँ पे, तो 3.5 फीट में सरिया में रेंडर में 3.5 फीट का ओवरलैप हो गया, तो फिर तो हार मानना नहीं पड़ेगा। तुम क्या है, तुम बादल सरिया आप सीधे छत से चेक कर लेना, 12 फीट हाइट होना चाहिए उसकी, 12 फीट से ना काम होना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो? समझे? जो टुकड़े बड़े हैं, जो बड़े सरिया निकले हुए हैं, उनकी सरिया कम बनेगी। वो बड़े कितना था वो 2 फीट, 2 फीट करो बोले। हाँ 2 फीट ओवरलैप करो, फिर उसके हिसाब से काटोगे तो मैकेनिक मतलब सारे कॉलम 12 फीट खड़े होंगे वहां पे। 12 फीट से कम कोई नहीं होगा कॉलम, ना ज्यादा होगा यार। 6 कॉलम तो ये बड़े वाले हो गए। हाँ और क्या नाम है, 2 कॉलम 9 बाई 9 के हो गए, अरे हो ही रहेगी। क्लियर हो गई? ओके 6 कॉलम बड़े हो गए यार। इसके बाद आता है आपका प्लास्टिक। हाँ, हाँ। 4 कॉलम बड़े हो गए, बाकी जीने तरफ हो गए वो दो। प्लास्टिक हैं? पे गए, यहाँ से आप हाँ प्लास्टिक में क्या होता है, कोई कलर, डिफरेंट कलर के प्लास्टिक्स आते हैं, तो हाँ आप हाँ, पहले, बोलो। सबसे पहले कोई भी कलर ले लोगे। पहले समझ जैसे गया ना, मैंने दे दिया करो रेड, उसको ना। ठीक है, ये मैंने ओके रेड कलर दे दिया। है, इसके बाद आपको रिफ्लेक्टिविटी, देखो मुझे इसको बता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप रिफ्लेक्शन जितना आप रखना चाहो रख सकते हो। मैंने मान लो दे दिया, मिडिल में दे दिया 143 के समथिंग, ठीक है। इसके बाद ग्लॉजीनेस वैल्यू आप इसको दोगे 0.56, कितना, 0.56। इसके बाद आप इसको असाइन करा दोगे सी पे, और देन शिफ्ट क्यू। अब देखो प्लास्टिक भी आपकी एक तो आती है बिल्कुल जिसपे कोई रिफ्लेक्टिविटी नहीं आती, या इन शॉर्ट बोले तो ग्लॉजीनेस, हल्की सी एक तो आता है प्लास्टिक आपका जिसपे कोई वो नहीं आता, ग्लॉजी, वो बिल्कुल आपका सिंपल रहेगा। एक आता है सेमी ग्लॉस में प्लास्टिक, उसमें क्या होगा, आप अगर नया कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें हल्की हल्की ग्लॉजी सी होती है, वो होता है सेमी ग्लॉजी, ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, प्लास्टिक अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगी आपकी, ठीक है। ओके। अब अगर इसका आपको कलर भी चेंज करना है तो आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने रेड दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने अब क्या दे दिया, ब्लू दे दिया, कुछ इस टाइप का, सॉरी ग्रीन दे देते हैं तो बेहतर रहेगा। ये आप ग्लॉसी इसको और कम कर दो, 0.5 ओके कर दो। तो ये हो गया आपका कौन सा, प्लास्टिक। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने मटेरियल पढ़ लिए, अभी कुछ मटेरियल रह गए हैं, जैसे आपका लेदर का मटेरियल है, ठीक है, वॉल मटेरियल है,
ये सब मैं आपको हाँ वर्क वर्क डायरेक्ट वर्किंग के साथ बताऊंगा मैं। ठीक है। एक आप लेदर का ओके। मटेरियल और देख लो, वो चलो बाद में बताएंगे। अब क्या करते हैं हम, इसको मैं कर देता हूँ अब डिलीट। ठीक है, मॉडल को मैंने क्या ओके। कर दिया, डिलीट। देन अब मैंने क्या करा, पूरे मॉडल को ही डिलीट कर देता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल, अब हमने एक बॉक्स बनाया, और अब मुझे क्या करना है, मैं कोई सा भी मटेरियल लूंगा, कोई सा भी कलर, जैसे एक ये ग्रीन हो गया, एक मैंने रेड ले लिया, क्या ले लिया, रेड। एक मैंने ले लिया ब्लू, और एक हम ले लेते हैं वाइट, या येलो ले लेते हैं सबसे बेस्ट। अब हम क्या करेंगे, ये कलर इन पे डालेंगे, लेकिन कैसे, बाय फेस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मुझे बाय फेस कोई मटेरियल डालना हो तो कैसे डालेंगे। एडिटेबल पॉली करके। एडिटेबल पॉली कन्वर्ट करके। टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा, देन। पॉलीगन लेके। अच्छा ठीक है, इतना आपको पता है, ठीक। असाइन करा देंगे, देन शो। इसके बाद ऐसे ही आपका ये वाला रहेगा, रेड का। असाइन करा दूंगा। हाँ, ये आपका ब्लू। ये हमने कलर दे दिए तीन। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका रेंडर करूंगा, शिफ्ट क्यू, तो ये आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्योंकि करेंगे, लाइट लगूंगी नहीं है। लाइट लगाएंगे। लेकिन लाइट अब हम कौन सी लगाएंगे, प्लेन लाइट नहीं लगाएंगे अब हम। ठीक है, हाँ। पहले एक कैमरा लेंगे। हाँ। उसके लिए कैमरे के लिए पहले एक व्यू सेट करते हैं हम। ये मैंने व्यू सेट करा, सी प्रेस से कैमरा सेट, और इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या ओके। करेंगे, प्लेन लाइट ना लगा के लाइट पे जाएंगे, वीरे लाइट। और वीरे लाइट पे अगर हम टाइप पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे प्लेन लाइट, डोम हम्म, लाइट, स्फेयर लाइट, मैश लाइट और डिस्क लाइट। अब हम करेंगे डोम लाइट यूज। डोम लाइट पे गए और ओके। क्लिक कर दिया हमने। क्लियर, सी प्रेस करा ओके। मैंने, और शिफ्ट क्यू करा मैंने। तो देखो आपको लाइट कम दिखाई दे रही है। हाँ। तो डोम लाइट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे गए, और यहां से हम इंटेंसिटी कर देंगे 15। ओके। ठीक है, अब हुआ क्या कि डोम लाइट होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। डोम लाइट क्या करता है, यस। डोम लाइट आपका एक 360 एनवायरमेंट क्रिएट करता है। क्या करता है, 360 360 एनवायरमेंट। एंगल पे आपका एनवायरमेंट क्रिएट करता है। अगर मैं इसको यहाँ से, अगर आप यहाँ से तो पहले इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया आपकी बार 25। फिर देन नीचे आओगे आप थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन का एक बटन आता है, इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से अगर आप इसको इनविजिबल करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइट मॉडल पे तो दिखाई देगी, क्लियर। लेकिन यस। अब जो बैकग्राउंड पे वाइट आ रहा था लाइट, वो नहीं दिखाई देगा। इतना समझ में आया। देखो फिर ओके। दोबारा दिखा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ से इनविजिबल को हटा दिया वापस, एक रेंडर करा दोबारा शिफ्ट क्यू से। पहले देखो ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ओके। ठीक। अगर मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ हाँ। ऑप्शन में जाके, तो अब आपका लाइट का इफेक्ट मॉडल पे तो पड़ेगा, लेकिन पीछे का जो एनवायरनमेंट आ रहा था वो नहीं दिखाई देगा अब आपको। ओके। तो डोम लाइट क्या करता है, आपको चारों तरफ से एनवायरनमेंट दिखाएगा। अब देखो मैंने ये लिया है रेड और येलो का फेस। अब मैं कोई दूसरा फेस लेता हूं मैं। अब की बार मैं ले लेता हूँ एक
रेड और इसका ग्रे का। तो यहां से एक कैमरा लगाता हूं मैं वापस इस अपोजिट एंगल से इसके। सी प्रेस करेंगे, अब मेरा ये वाला व्यू हो गया। ठीक है, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और ओके। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा एंगल पे दे देता हूँ जिससे मेरे को 3 व्यू दिखाई देंगे, टॉप फ्रंट। ये मेरे को 3 व्यू दिखाई देगा अब इसके, ब्लू, रेड और ग्रे। शिफ्ट क्यू। ये चीज समझ में आ गया आपको? हाँ। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो हो गया आपका मॉडल का, ये आपको समझ में आता है। अब अगर मैं इसी डोम लाइट में, एक होता है आपका HDRI, HDRI, HDRI क्या होता है? एक 360 एनवायरमेंटेड फाइल होती है जो हम डोम लाइट में लगाते हैं। HDRI की फुल फॉर्म होती है आपकी हाई डायनामिक रेंज इमेज। ठीक है, तो यहाँ से हम ओके। क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, डोम लाइट को, मॉडिफाई पे जाएंगे। देन यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ऊपर जनरल में नीचे आओगे, सबसे नन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन नीचे आओगे आप, वीरे, इस पर क्लिक करोगे और नीचे आता है आपका वीरे HDRI, इसको क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ से आपको HDRI की फाइल पूछेगा। ठीक है, तो मेरे पे जो HDRI पड़ी है वो यहाँ पे है 2D HDRI फाइल, HDR, और ये रही मेरे पे बहुत सारी HDRI। ठीक है, ये कम से कम कितनी है, 4 दुनिया 8 या 12, 4 16, 4 पंजे 20 फाइल हैं ये। तो यहाँ से आप कोई सी भी सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये ही सेलेक्ट कर लिया पहला वाला, ओपन। इसके बाद यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी वैल्यू, अब मुझे इस HDRI को देखना है कि ये वही HDRI है कि नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपने HDRI पुट करी थी उसको प्रेस करके डोमलाइट प्रॉपर्टीज में ड्रैग करा के मटेरियल स्लॉट में छोड़ देना है। ठीक है, देन यहां से इंस्टेंस करके ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वही HDRI आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी मटेरियल के स्लॉट पे। क्लियर? देन अब अगर मैं इसको फिर से कैमरा लगाता हूँ वापस, और कैमरा लगाने के बाद वीरे कैमरा 1 पे क्लिक करेंगे ऊपर, और यहाँ से करेंगे सेलेक्ट कैमरा। अब इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आप लिख लीजिए। यहाँ से आपका आता है पहला ऑप्शन, गैस वर्टिकल टिल्ट। का मतलब क्या होता है कि अभी आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है वो देखो पीछे की तरफ झुका जा रहा है। इसको अगर मुझे इसको स्ट्रेट करना है तो हम यहाँ से गैस वर्टिकल टिल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन तो ये रहता है आपका। दूसरा ऑप्शन आपका रहता है वाइट बैलेंस। इसमें पहला आता है D65। अगर आपका वीरे नेक्स्ट है तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा ये वाला वाइट बैलेंस और न्यूट्रल, इसको आप कर दोगे न्यूट्रल। देन शटर स्पीड। शटर स्पीड कितनी है, कि शटर स्पीड होता क्या है कि आपके जो कैमरे से जो लाइट निकलेगी वो होती है शटर स्पीड। आप इसको जितना कम रखोगे उतनी ही लाइट कैमरे से ज्यादा निकलेगी। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से 100। क्लियर इतना? देन शिफ्ट क्यू। अभी देखो ये मेरे को HDRI इसमें दिखाई नहीं दी,
रीजन ये है क्योंकि जो हमने डोम लाइट लिया था उसमें ऑप्शन में हमने इनविजिबल ऑन कर रखा था। इसको ऑफ करेंगे, हाँ देन वापस रेंडर। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और है कि अब इधर देखो, कॉर्नर पे देखोगे आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक शेड दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। चारों तरफ देखोगे, हाँ इस साइड भी हल्का हल्का ब्लैक शेड आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और साइड में तो इधर आपको खैर इतना दिखाई नहीं देगा। ये क्या होता है, जो ब्लैक शेड हाँ आता है ये होता है विग्निटी। इसको कैसे सही करेंगे? वीरे कैमरे पे जाओगे और यहाँ से सेलेक्ट कैमरा, देन देखो, आप देखोगे विग्नेटिंग ऑफ ऑन है ये। इसको अगर आप ऑफ करोगे, किसको? विग्नेटिंग। ओके। वाइट बैलेंस के ऊपर होगा, ये ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ करना है। अब आप इसका रेंडर करोगे वापस, तो ये देखो, अब देखो पहले से सही आ रहा है। हाँ तो ये होता है आपका विग्निटी। ओके। अब मुझे कोई एक चीज बताइए, कि आपने कोई एक्सटीरियर का मॉडल बना रखा हाँ है? तो आप एक काम हाँ करिए, बनाया है। वो आप मुझे डायरेक्ट या तो मेल कर दीजिए, हाँ मैं उसी पे आपकी वर्किंग दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं आपको मेल आईडी आप मेरी लिख लीजिए, शर्मा सोनू शर्मा को 8496 शर्मा सोनू 8496 @gmail.com। @gmail.com। इस पर आप मेरे को वो मेल कर दीजिएगा, लेकिन किस में? जिप फाइल में। जेप फाइल। हाँ, जिप फाइल में। जेप फाइल। हाँ, बनानी आती है जिप ठीक है। फाइल? जेप फाइल। हाँ, मैक से ही मुझे हाँ जिप सर। फाइल बनानी है। ठीक है सर, मैं मेल करता हूँ पहले। हाँ, कर दीजिए मुझे। मेल खोलो। मैंने मेल खोल रखा है अपना, आप मेरे को जल्दी से मेल कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं उसी पे थोड़ा वर्किंग बता दूंगा आपको। ठीक है। दानी साइन जैडी आइलैंड 84 70 92 70 7 92 92 gmail.com। चौरासी सत्तर
77 92 73 56 PDF मास्टर फाइल मुझे ठीक है 9 2 में कर लाया ना हेलो हाँ हेलो। सर मैंने यहाँ से तो भेज दिया, आपके पास आया? अभी नहीं आया। आपने आईडी सही लिखी थी मेरी? हाँ आईडी से लिखी थी। स्पेलिंग बताएंगे आप? शर्मा शर्मा सोनू। सोनू 8496@gmail.com। हाँ शर्मा की सुने SHARMA। हाँ, SONU हाँ 8496@gmail.com। हाँ अभी यही तक है। तो मेल अभी तक तो कोई मेल आया नहीं है मेरे पे। तो मैंने सर फिर से करा, सेंड हो रहा है। हो रहा होगा अभी। ठीक है, चलो जब तक मैं आपको सेंड हो रहा है, एक
कमांड कराता हूँ, वीरे प्रॉक्सी। क्या? ओके, वीरे वीरे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। हाँ, वीरे प्रॉक्सी क्या होता है कि आपका, मान लो आप अपने प्रोजेक्ट में जब प्लांटेशन करते हैं तो आपकी फाइल बहुत हैवी हो जाती है, ठीक है? हाँ, तो उस फाइल को लाइट करने के लिए हमारा आता है वीरे प्रॉक्सी। ओके। तो सबसे पहले मैं एक प्लांट इंपोर्ट करूंगा। ट्री लाइब्रेरी, ट्री प्लांट, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। ये मैंने एक ट्री इंपोर्ट, सर देखना आ गया होगा। अभी देख रहा हूँ। हेलो। हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, आपको एक व्यू पोर्ट पे प्लांट दिखाई दे, ट्री दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? हाँ, अब मुझे इसके टेक्सचर लाने हैं। ठीक है। कैसे लाएंगे, कुछ आइडिया? नहीं सर, इसके बारे में नहीं। ठीक है, तो देखो ये आपके लिए नई चीज है। अब ये मेरा जो टेक्सचर है वो उसके मिसिंग हो गए हैं, और इसके टेक्सचर जो है वो मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। स्क्रीन शेयर दिखा देता हूँ मैं। ये रहे मेरे इसके टेक्सचर, ठीक है? दिखाई दे गए? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यही हाँ, टेक्सचर इस प्लांट में, ट्री में दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्स पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेफरेंस एसेट ट्रैकिंग। ओके। एक मिनट, ऑटो सेव चल रहा है अभी। नहीं, वही वाली पुरानी वाली रख रहे हैं ना। और क्या, ये दो कमरे थे उसमें एक कमरा करना है। मतलब इसका दो कमरे कर दो उसको, दो इसके दो उसके। बस दो कमरे इसके, दो कमरे बाहर रात को किया था। ऐसी जगह हाँ, बची तो हम चले थे, एप्लीकेशन मेन्यू पे गए, यहाँ से रेफरेंस एसेट ट्रैकिंग, और और एसेट ये ट्रैकिंग काम में करना सबसे है पहले आपको यहाँ से करना होगा रिफ्रेश। ये, हाँ, ये वाले रिफ्रेश कमरे जैसी को करा हमने, आपने तो दिखाया यहाँ है। से देखो आपकी फाइल ओके है, ठीक है? वरना होता क्या है कि ओके। आपके फाइल पे उस जगह, अगर मैं वापस करता हूँ तो इसके आगे आपका यहाँ पे लिखाता है फाइल मिसिंग का ऑप्शन, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ हाँ, पे हो रखा है ओके। अगर हो सकता है तो दो कमरे लिए दो कमरे, एक ठीक है। मिनट, इसको देखते हैं क्यों नहीं ओके हो रहा। टॉप व्यू पे गए, इसको मैं डिलीट करके दोबारा लाता हूँ। इसमें से एक वाले कराने को तैयार था वो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले ये तो मेरा नहीं बोल रहा था। ये होने वाला किनारे हो सकता है ना। हाँ, जो पानी के लिए वो मेरे को बोला कि कहाँ से तोड़ने लेंटर थोड़ी जमीन में तो खोद काट के डालेंगे वो लेंटर में कहीं तो मॉडल नंबर 16 तो अगर सीधी पे आंखों आ गए, गई। मॉडल नंबर 16 पे को हमने इंपोर्ट कराया, इसको ड्रैग यहाँ से गए और मर्ज करा दिया। ये देखो आपके मिसिंग है। यहाँ से यहाँ पे गए, रेफरेंस एसेट ट्रैकिंग, और इसको रिफ्रेश करा। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है मिसिंग का, हाँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, सेट पाथ, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लोकेशन देंगे
जहां पे हमारे वो टेक्सचर पड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ ठीक से है। हम गए वापस लाइब्रेरी, ट्री प्लांट, टेक्सचर, और ये हमारे थे टेक्सचर सारे। इनमें से जो जो लगे हुए थे वो अपने आप लग जाएंगे, हमें बस खाली यूज बात करना है और देन ओके। तो यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आ जाएगा। देन ये आपके ओके। टेक्सचर वापस आ गए। क्लियर? इतना ठीक समझ है। में आ गया? अब हाँ। करना क्या है, अब हम प्रेस करेंगे 7। कीबोर्ड में 7 जब प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको पॉली और वर्टेक्स दिखाएगा। यहाँ पे जो पॉलीगन है इस पेड़ के वो है 4,73,096, और वर्टेक्स है 4,06,970। अब अगर मैं इसको टॉप व्यू से, अगर मैं इसमें बहुत सारे प्लांट लगा देता हूँ आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो ये ही बढ़ के आपके हो जाएंगे 21,53,096। ठीक है, ठीक है। जो कि आपकी फाइल हो जाएगी बहुत हैवी। इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं वीरे प्रॉक्सी। क्या यूज करते हैं? वीरे धीरे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, ये आपका हो रखा है एडिटेबल मैश। इसको आपको राइट क्लिक करके कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली। देन ठीक है। सेलेक्ट करोगे और यहाँ से नीचे आओगे आप पॉली, एडिटेबल पॉली की प्रॉपर्टी में अटैच। अटैच से आप जितने भी आपके मॉडल हैं वो आप यहाँ से पेड़ के सेलेक्ट कर लोगे। एक तो होता है अटैच, और इसमें अगर आप अटैच के बराबर में एक बटन सा देख रहे हो, उस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी ये अलग अलग हैं उनको यहाँ पे ये शो कराएगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ और अटैच करा दिया। अब यहाँ से इसमें ऑप्शन बोलता है मैच मटेरियल आईडी टू मटेरियल। एक तो आपको इसको ऑन रखना है, इनमें से कोई सा भी नहीं लेना है, पहला वाला। और कंडेंस मटेरियल एंड आईडीज, इसको ऑन रखना है। देन ओके। तो ये क्या हो गया, आपका अटैच हो गया, मतलब एक ग्रुप में मॉडल बन गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है। हाँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे कन्वर्ट, सॉरी, मैश एक्सपोर्ट। राइट क्लिक करके मैश एक्सपोर्ट, और इसमें फोल्डर पूछता है, यहाँ पे आपको एक लोकेशन पूछेगा कि इसकी प्रॉक्सी किस फोल्डर में बनानी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल कोई सा भी एक फोल्डर ले लेना, जैसे मैंने म्यूजिक का ले लिया, और यहाँ पे मैंने वीरे प्रॉक्सी मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। देन ओके, यहाँ पे ये गया प्रॉक्सी का फोल्डर। इसके बाद आपको इसमें ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सेपरेट फाइल। एक आपको इसको ऑन रखना है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो इस मॉडल को, जिसकी आपको प्रॉक्सी करनी है, इसको आप रीनेम कर दोगे। जैसे मैं डाल दिया ट्री 1, ट्री 010 डॉट वीरे मैश। ये आपका डॉट वीरे मैश होना जरूरी है, तभी आपका प्रॉक्सी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देन ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज। ठीक है, इसको ओके। आपको ऑन करना है। देन मैक्सिमम प्रीव्यू फेसेस, यहाँ से आप इसको जितने कम कर सकते हो कर दो। जैसे मैं डाल दिया यहाँ से 80 डाल दिया। 80 से कम मत ले आना, 80 बहुत रहता है आपका। 80 करने के बाद आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, यही फाइल आपकी कितने में हो गई, 29 पॉलीगन हो गए, 89 वर्टेक्स हो गए। अब आप सोचोगे, आप कह रहे होगे कि ये तो हमारा मॉडल खराब हो गया। ठीक है, हाँ। लेकिन ये मॉडल खराब नहीं होता, ये इसकी प्रॉक्सी बनाता है।
अगर मुझे इस प्लांट को वापस वैसी शेप में लाना है तो सेलेक्ट करोगे और मॉडिफाई पे जाना है आपको। यहाँ से आता है शो होल होल मैश। शो होल मैश जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये आपका प्लांट वैसे ही वापस मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? अगर आप पॉइंट करोगे ये आपको एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। प्रीव्यू फ्रॉम फाइल इसको ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। प्रीव्यू फ्रॉम फाइल ये आपका दोनों सेम है। देन बाउंडिंग बॉक्स करोगे ये आपको एक बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है। अब ठीक आप क्या है। करोगे इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा आप नंबर ऑफ कॉपीज जितनी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने इसको कुछ इस तरीके से रखा देन कुछ इस तरीके से। तो इससे हुआ क्या आपकी जो फाइल है प्लांटेशन की वो लाइट हो चुकी है। अब देखो पॉलीगन कितने हैं 261 और वर्टेक्स कितने हैं 283। क्लियर। चेक लगा के आपको रशीद लेकिन चाहिए अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ क्या करता ऐसे हूँ ही होगा रेंडर क्योंकि फिर चेक डाल तो दोगे वो रेंडर में यही आपको प्लांट ही दिखाई देगा। लगाना होगा ना जो रशीद है इधर वाली इसको ये मैं वाली रेंडर करता हूँ बाकी वापस। देंगे तो फाइल के साथ लगेगी ना वो चेक लगाओगे तो वो तो उनके अकाउंट में पैसे पहुंच तो ये जाएगा आपको एक तो प्लांट ही रसीद यहाँ दिखाई मिलेगी देगा आपको ना कि यही ऑब्जेक्ट। शिफ्ट क्यों करता हूँ मैं रसीद चाहिए देखो रसीद प्लांट ही दिखाई रसीद दे भी रहे हैं। कुछ प्रूफ है कि आपने पैसे जमा कराने हैं सेलेक्ट कर लो और मॉडिफाई पे गए यहाँ से इंटेंसिटी 30 कर दो और ऑप्शन पे गए यहाँ से इनविजिबल कर दिया और शिफ्ट क्यू। ये चीज क्लियर हो गई। MB की फाइल है डेस्कटॉप पे जाएंगे जकी अहमद सेव। ये आपने जिप फाइल में नहीं भेजी। जिप फाइल में नहीं है। नहीं अब देखो जिप फाइल कैसे बनाते हैं। जिप फाइल बता दो तो कैसे। ये चीज समझ में आ गया वीरे प्रॉक्सी। हाँ बनवाना तो उससे बनवा लेते तो बनवा ही लेते। अब देखो मुझे क्या करना है इस फाइल को जिप में बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस पे जाओगे मैक्स पे एप्लीकेशन पे यहाँ से सेव एज पे यहाँ पे ऑप्शन आता है आर्चीव का। किसका आता है सेव एज पे आर्चीव। और यहाँ पे आप लोकेशन सेट करके उसका नाम डाल दोगे जैसे मैंने डाल दिया प्लांटेशन। देन यहां से आप सेव कर दोगे। ठीक है। डेस्कटॉप पे गए सेव। तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड सी आ रही होंगी। ये क्या करता है कि आपके जिस जिस फोल्डर में टेक्सचर पड़े हुए हैं और मॉडल में जिस जो जो लगाए हैं जिस जिस फोल्डर से वहां से ये इसकी एक जिप बना के उसको एक ग्रुप जिप फाइल बना देगा। ठीक है। अब मैं देखो इसको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ वापस। डेस्कटॉप पे गए डेस्कटॉप पे नहीं है अभी। डेस्कटॉप फाइल दिखाता हूँ मैं आपको। न्यू शेयर डेस्कटॉप मैंने अभी प्लांटेशन के नाम से डाला था। ये आपको प्लांटेशन का मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर। हेलो दानिश जी।
हेलो, डाल देंगे छोटी सी लगेगी। हेलो। हाँ आवाज आई। हाँ, समझ में आया। वही। हाँ मैं केवल दरवाजा हो अब रहा आप है। एक काम करना, आप मैक्स कौन से चला रहे हो? 2013। 2013, ठीक है। तो आप मुझे इसको अभी कन्वर्ट करके जिप फाइल में मुझे सेंड कर दो। लाइब्रेरी बन गया ये। कन्वर्ट करके। हाँ, जैसे अभी मैंने जिप फाइल करी थी कन्वर्ट, वैसे ही आप हाँ कन्वर्ट करके मुझे सेंड कर दो। तो आज मैं क्लास इतनी रखता हूँ, कल मैं आपको आपके मॉडल पे वर्किंग करना सिखाऊंगा कि कैसे वर्किंग करेंगे। ठीक है। हाँ सर, उसकी मुझे वो शेयर कर दो। नोट्स। हाँ ठीक है। नोट 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 नोट। दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। सामने तो फ्री हो गया ये। कर लिया ये? आप इनको लिख लो जब तक मैं अभी 5 मिनट में आया, ठीक है? अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, जब तक आप लिख लो इनको। कोई फिल्म बन सकती कुछ। हेलो। एकदम काम ही तो करना है आपको। काम करो, फिर दिक्कत आए तो उसकी मूवी में डाल देना। हेलो। सोच रहे हैं यार, करवाई ले कोई बात नहीं, क्या करना तो काम करना तो कोई चीज है। पास में बहुत दिक्कत आएगी, आईनोसी वगैरह तमाम दुनिया भर की। ऐसा चलो, ये ना चलो एनएसए लेना पड़ेगा। एनएस से हो गया, टाउन हल्द्वानी से हो गया, एक को तो बताया जाए, कई चीज है। हेलो। अभी तो हट रहा है ये। क्या है? परेशान है। बैंक से कैसे हुआ काम से? हैं? बैंक से वैसे ये चल रहा है, उन्हें क्यों बैंक क्यों दे दे रहे रहे हैं। हैं यार? ये फोन पे। हेलो,
हेलो हाँ तो मिस्टेक हो गई। दरवाजे विंडो का देख रहे हैं आपको। हाँ हाँ भाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो हाँ